के लिए 3 पग भूमि हमें दे दीजिए। बलि ने कहा महाराज आप बलि के यहाँ आए हो, अरे 2-4 गांव मांग लो, 10-20 बीघा मांग लो और घर मांग लो, ये 3 पग भूमि मांग करके क्या फायदा। कहा महाराज एक बात सुनिए, हम बहुत संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें 3 पग में ही हमारा। कहा क्या करोगे उसमें। का नियम समझो महाराज, जिसकी जमीन में बैठ करके जब तप यज्ञ करते हैं हम, उस जमीन के मालिक को 10वां भाग अपने आप मिल जाता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मेरी जमीन में यह यज्ञ होना चाहिए। क्या कह रहे हैं, जिसकी भी जमीन में होगा वो पिंडदान करने यदि पितरों का बैठेंगे तो पहले जिसकी जमीन होगी उसके पितरों को पिंडदान करना पड़ेगा, विधि है शास्त्र की। और देव कार्य करेंगे तो बिना किसी संकल्प के उसे मिल जाएगा। इसलिए महाराज मेरा भी हो जाए प्लाट 3x3, बस इतने चाहिए। कहा महाराज इतनी छोटी बुद्धि, कहा बाल तुम बाल सी बुद्धि, आप भी बालक, आपकी बुद्धियां भी बाल है। कहा महाराज बालक बुद्धि नहीं है, जिसको संतुष्ट होना है वो 3 पग में भी संतुष्ट हो जाएगा, और नहीं संतुष्ट होना है तो महाराज अपने आप को देख लो। आपको पृथ्वी का सारा राज्य मिला हुआ है, अब आप स्वर्ग के लिए प्रयासरत हो, आपको शांति है नहीं है ना। कहा ऐसे ही हमको 3 पग में ही शांति है, दे दो चलो। कहा अच्छा चलो ठीक है ले लो महाराज। कहा इसे नहीं लेंगे, संकल्प जरूरी है। कहा कि लिया गया, कुशा लिया, अक्षत लिया, द्रव्य लिया, जल खत्म हो गया तो मंडप चले गए लेने। तो गए वहां गुरुजी मिल गए, तो कहाँ जा रहे हो कमंडल लेके। कहा गुरुजी आए हैं महाराज, हमारे यहाँ एक बालक है, ब्राह्मण है, तो देना है 3 पग। कहा डांटे गुरुजी। कहा ए सुनो विरोचन के लड़के, क्या कहा ए सबैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यया। ए विरोचन के लड़के, ये कोई 52-53 नहीं है, भगवान विष्णुरव्यया कश्यप अदिति जातस्य देवानां कार्य साधका। ये देवताओं का काम बनाने आए हैं, ये कोई 52-53 मत समझना इन्हें। तो कहा भगवान है तो जो इच्छा होगी ले लेंगे। कहा नहीं, बिना संकल्प के नहीं लेंगे। तुम एक काम करो, तुम कहे हो, हाँ कह दिए हैं, कहा जाओ मना कर दो, कुछ सोना दे दो, कह दो महाराज जाओ चलो, नहीं हो गया। कहा उतना दान अच्छा नहीं है जितने से अपने भोजन की समस्या आ जाए। क्या करें महाराज, काम तो दे चुके हैं, और मन से भी किया गया जो दान है, यदि नहीं किए तो महाराज हमारा तो यज्ञ नष्ट हो जाएगा। प्रतिज्ञा भ्रष्टो नरकम प्रयान्ति, नरक जाना पड़ेगा। तो कहा सुनो, तुम चाहे 3 कदम मांगे हो, दिए हो, तो तीनों कदम पूरा नहीं कर पाओगे। चाहे वो 1 कदम में नाप ले, चाहे 2 में नापे, तुम्हारा पूरा होगा ही नहीं। और वो दान अपने आप तुम्हें नरक में अब जाना ही पड़ेगा, पूरा होगा ही नहीं। बहुत समझाए, कहा झूठ बोलने का पाप, कहा 2-4 जगह ऐसी हैं जहां झूठ बोलने का पाप नहीं लगता है। कहा प्रयोग मत करना, बता दे रहे हैं। स्त्रीसु नर्म विवाहे चा वृत्तर्थे प्राण संकटे गोब्राह्मणार्थे हिंसायां नानर्थम स्यात् जोगोक्षिता। स्त्रीषु, देवियों से एक बार अगर बहुत गंभीर बात हो तो एक बार छुपाने के लिए टालना पड़े तो दोष नहीं लगेगा, लेकिन हम नहीं कह रहे हैं ये बात। हाँ शास्त्र कह रहा है, लेकिन आप लोग सब बताना
सारी बात पत्नियों को जरूर बताना, लेकिन हमारा एक सुझाव लिए रहना। इनको सुझाव मत देना कि देवी जी बड़ी गंभीर बात है, इसको किसी से मत कहना। यदि आप इनसे कह दिए कि इसको किसी से मत कहना, तो कल अमर उजाला बाद में आएगा, सारे क्षेत्र में जानकारी पहुंच जाएगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो इसलिए स्त्री शु नर्म मजाक में एक बार विवाह में थोड़ा सा व्रत थे, सारा कुछ चला जा रहा हो, प्राण संकटे, प्राण पे संकट आ जाए और गाय और ब्राह्मण की हत्या हो रही हो वहां, तो इतनी जगह दोष नहीं लगेगा। और सुनो, शुक्राचार्य जी ने कहा कि अपने धन की 5 व्यवस्था करनी चाहिए। क्या कहा? धर्म के लिए पहला हिस्सा, दूसरा यश से, यश के लिए दूसरा हिस्सा, फिर अर्थ के लिए, पूंजी बचाने के लिए तीसरा हिस्सा, चौथा कामाय, कामनाओं की पूर्ति के लिए, और 5वां हिस्सा स्वजनाय च, अपने स्वजनों के लिए भी धन की व्यवस्था करनी चाहिए। नहीं तो ये जो सब लोग आए हैं इनको साड़ी वाड़ी देना ही पड़ेगा। नहीं लाए अच्छी वाली है कि सस्ती वाली? अच्छी वाली। हाँ, स्वजना, यहाँ कंजूसी नहीं ठीक है। महाराज यही कह रहे हैं, अपने स्वजनों के लिए भी धन की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। धर्माय यश से, धर्म के लिए, यश के लिए, अपने यश की वृद्धि के लिए भी धन खर्च करना चाहिए। ये नहीं अरे कोई कहे हम तो फटाए कुर्ता पहनेंगे। कुछ लोग होते हैं उनके अकाउंट में तो रखा है 20 करोड़, लेकिन वो ऐसा गमछा लपेटेंगे कि मानो ये कलयुग के प्रथम चरण का हो। इसलिए यश के लिए भी धन को व्यय करना चाहिए। धर्माय यश से, और फिर अर्थ के लिए, अपनी पूंजी बनाए रखने के लिए थोड़े धन की जरूरत है। और कामाय, कामनाओं की पूर्ति के लिए भोजन सही होना चाहिए, व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए, इसके लिए भी जरूरी है। और स्वजनाय च, अपने स्वजनों के लिए 5 भागों में विभक्त करना चाहिए अपने पूंजी को, धन को। बताया बहुत, लेकिन माने नहीं, निकल के आए कमंडल लेके। गुरुजी ने कहा तुम श्रीहीन हो जाओगे, बात नहीं मान रहे हो हमारी। आ गए कमंडल में बैठ गए। भागवत में तो नहीं लिखा है कमंडल में बैठ गए, नृसिंह पुराण में लिखा है। उप पुराण है, 18 में नहीं है, लेकिन नृसिंह पुराण उप पुराणों में है। तो नृसिंह पुराण में लिखा है कि बैठ गए उसी में, अब ताक रहे थे। भगवान ने कहा पानी नहीं गिर रहा है, उठाए तो कुसाओ 2 बार आगे पीछे। ये दूसरी आंख जय जय सीताराम हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। दूसरी आंख चली गई और संकल्प हुआ एतान 3 पदानि भूमिम वामन रूपणे ब्राह्मणाय। जैसे नीचे रखा, भगवान ने कहा तुम ही नाप दो। कहा हम नहीं नापेंगे। भगवान ने कहा हम समझ रहे हैं, इसीलिए नहीं नापोगे कि ब्राह्मण को कहीं ज्यादा जमीन न मिल जाए। बामन से कहा बलि ने तुम बड़े होके नाप लो, यही सुनना चाहते थे। बगल रख दिया और बढ़ना शुरू किए, और ये कई पहला ही उठाए। छितिम पदई के न बले भी चक्र में, पहला ही भूम पर उठाए हैं पैर। तो भूलोक, भुवालोक, स्वर्गलोक, महालोक, जनोलोक, तपोलोक, सप्तलोक, ब्रह्मलोक में जब स्वर्ग में भेजने के लिए पहुंचाए, जब बीचे महाराज पहुंच गए, वहां ब्रह्मा जी ने देखा पादावने जन विभो। कहा कि जैसे देखा इनका पांव भगवान का उरुक्रम, उरुक्रम माने पाद, भगवान का एक नाम और है, उरुक्रम नाम है। उरुक्रम माने बहुत बड़े पद वाले, भगवान का एक नाम ये भी है उरुक्रम। तो भगवान महाराज बढ़ाए ऊपर को पैर, तो उन्होंने अपने कमंडल में धो करके रख लिया, नाम विष्णुपदी पड़ा। और यही किया, छितिम पदई के न बले भी चक्र में। और दूसरे से नभा शरीर से आकाश को नाप लिया। नभा शरीरे नदी सच बाहु भी,
पदम द्वितीयम, दूसरे पैर से नीचे वाला, अतल वितल सुतल तलातल शातल महातल सब, कपदम द्वितीयम क्रमतास्त्रिविष्टपाम नैवे तृतीया, तीसरा पैर नापने के लिए कुछ मिला ही नहीं। भगवान ने कहा दो, बांध लिया वरुण पास में, कहा बताओ तीसरा पैर कहाँ नापूं? बलि लेकिन बुद्धिमान है, बलि ने कहा नाथ धन बड़ा होता है कि धनी? कहा कि धन तो भाई भोग्य है और धनी भोगता है, इस दृष्टि धनी बड़ा है। राज्य बड़ा है, राजा कहा राजा बड़ा है। तो कहा एक काम करो प्रभु, ये शरीर भी तीनों लोकों पर राज्य करता था। नाथ मेरी इच्छा है, हमारा संपूर्ण धन आपने लिया है, मेरी इच्छा है मुझे भी आप अपना बना लो, मुझे भी आप स्वीकार कर लो। यदुत्तम श्लोक भवान ममेरितम व्यचो वैली का सुरवर्य मन से करो मृतांता न भवेत प्रलंबना पदम तृतीया कुरु शीर्ष में निजम, मेरे सिर पर रख दीजिए जैसे पांव भगवान का। परसों हमने बताया था कि प्रपन्न होना और शरण में होने में अंतर है। प्रपन्न माने प्रपद का स्पर्श दे देना, भगवान अपने चरण पकड़ा दें, ये प्रपन्न है, और भगवान अपना पैर रख दें, ये शरणागति है। भगवान ने शरण में ले लिया और आनंद हो गया। प्रहलाद जी दोनों हाथ से ताली बजाने लगे, सारे देवता पुष्प वर्षा, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने सुतल लोक का राज्य दिया है और दिव्य स्थितियां बनी। आगे चर्चा करते हैं सज्जनों। आगे प्रश्न आया, प्रभु कथितो वंश विस्तारो भवताम सोमसोर्जयो, सोम वंश सुनाइए और सूर्य वंश सुनाइए। पूछा था सोम वंश और सूर्य वंश, लेकिन सुखदेव जी ने पलट दिया। क्या कर दिया? पहले सूर्यवंश पूछा था लेकिन सुनाने लगे क्या? पहले सोमवंश पूछा था लेकिन सुनाने लगे सूर्यवंश। क्यों? समझ रहे हैं? यदि ये महाराज सूर्यवंश माने राम की मर्यादा में यदि नहीं बधे तो कृष्ण की लीला समझ में नहीं आएगी। तो क्या किए? पहले चंद्रवंश नहीं सुनाए, सूर्यवंश सुनाने लगे। खट्वांगो दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रथोस्रवः अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। का श्रीमन नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, ब्रह्मा के मन से मरीच हुए, मरीच के कश्यप हुए, कश्यप के विवस्वान सूर्य हुए, सूर्य के श्राद्धदेव मन हुए, मन के इक्ष्वाक हुए, इक्ष्वाक के पुरंजय हुए, पुरंजय के अनेना हुए, अनेना के विश्रुंद हुए, विश्रुंद के चंद्र हुए, चंद्र के युनाश हुए, युनाशों के बृहदस्व हुए, बृहदस्व कुबलयाश हुए, कुबलयाश के दृढ़ास हुए, दृढ़ास के प्रसेंजित हुए, प्रसेंजित के फिर युनाश हुए, युनाश के मानधाता हुए, मानधाता के पुरकुश हुए, पुरकुश के त्रयोदश हुए, त्रयोदश के अनन हुए, अनन के अनेना हुए, अनेना के धनवा हुए, धनवा के त्रयारुण हुए, त्रयारुण के 70 व्रत हुए, 70 व्रत के रोहित हुए, रोहित के हरित हुए, हरित के चंच हुए, चंच के भरुक हुए, भरुक के बाहु हुए, बाहु के बाहु के बाहु के असमंजस हुए, असमंजस के अंशुमान हुए, अंशुमान के दिलीप हुए, दिलीप के भागीरथी हुए, भागीरथ के सुत हुए, सुत के नाभ हुए, नाभ के आयुतायु हुए, आयुतायु के रुत्पर्ण हुए, रुत्पर्ण के सुदास हुए, सुदास के सौदास हुए, सौदास के अस्मक हुए, अस्मक के मूलक हुए, मूलक के दशरथ हुए, दशरथ दोबारा आए, अस्मक के मूलक हुए, मूलक के एडबिड हुए, एडबिड के विश्वसा हुए, विश्वसा के खटवांग हुए, खटवांग के दीर्घबायु हुए, दीर्घबायु के रघु हुए, रघु के अज हुए, अज के दशरथ हुए, दशरथ के राम जी हुए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। खटवांगो लगभग 65वीं पीढ़ी में राम जी आए हैं। खटवांगो दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रथोस्रवः। इतनी लंबी परंपरा है। और यहाँ सुखदेव जी ने एक बात कही, सुनो, वर्ष 27 100 साल तक
नावक तुम समर्थोस्मि, मैं 100 साल में भी भागवत में तुम्हें ये राम कथा नहीं सुना सकता। सार संक्षेप में कुछ राजाओं की चर्चा सुनिए। महाराज इन्हीं के वंश में बहुत बड़े बड़े राजा हुए। इनके वंश में महाराज मानधाता के पुत्र हुए। मानधाता के 10 पुत्रों की चर्चा। मानधाता के यहाँ महाराज जो शर्याती राजा की चर्चा शुक्ल जी आप कल कर रहे थे, जो मानधाता के पुत्र है। मानधाता के शर्याती हुए और शर्याती के एक कन्या हुई सुकन्या। बड़ा प्रेम करते थे और एक क्यों ना करे। स्कंद पुराण में लिखा है शुक्ल जी कि 10 पुत्र समः कन्या, 10 पुत्रों के बराबर एक कन्या का पुण्य होता है जीवन में। भाग्यशाली है वो लोग जिनके यहाँ कन्या आ जाए, क्योंकि शास्त्र के 10 पुत्र समः कन्या, 10 कन्या समो तरुः। 10 कन्याओं से भी बराबर महाराज एक पेड़ लगाना है। स्कंद पुराण में तो लिखा है यदि आप धर्म के और साधन नहीं कर सकते तो 20 पेड़ अपने जीवन में लगा दीजिए, आपको भी गति मिल जाएगी। 20 पेड़ों में भी लिखा है क्या लगाना है। इमली के भी 5 पेड़ लगाना है, कैथा लगाना है, बेल लगाना है, पीपल लगाना है, मंदार लगाना है और नीम लगाना है, आम लगाना है। ये सारे पेड़ों को भी लगा करके आप अपना कल्याण प्राप्त कर सकते हैं। कहा महाराज बिटिया बहुत उनकी प्रिय है, बड़ा प्रेम करते हैं। एक बार ऐसे घूमने चले गए। बिटिया जंगल में यहीं घूम रही थी। तो एक ऋषि हैं पुलोमा पुत्र भृगु जी के बेटा च्यवन, वो बैठे थे महाराज तपस्या में। चारों तरफ से उनको वाबी माने यही दीमक आच्छादित कर लिया था। बड़ा ढेर मिट्टी का लग गया। सहेलियों के साथ सुकन्या खेल रही थी। उन्होंने देखा तो 2 आंखें चमक रही थी। उसी में डाल दिया कांटा, आंखें फूट के बहने लगी तो हाहाकार ऊपर उठे महाराज च्यवन, खड़े हो गए और सारी सेना का मलमूत्र बाधित हो गया, रुक गया और कहा कि तुम्हारी सारी सेना जला दूंगा, तुम्हारा सारा खानदान नष्ट कर दूंगा। अब घबराए सारे लोग, दौड़े दौड़े आए, नाथ क्षमा करिए हमें, हम आपकी व्यवस्था कर दें। कहा मेरे अंधे की व्यवस्था क्या करोगे? कहा आपकी सेवा के लिए सेवक कर देंगे, भोजन आदि। कहा सेवक ड्यूटी करेगा, सेवा थोड़े करेगा। क्या सेवक ड्यूटी करेगा, सेवा नहीं करेगा? हमें तो गृहिणी चाहिए। तो कौन व्यवस्था करते हैं महाराज? कोई नहीं। ये जो कांटा लगाई है बिटिया, इसी को हमें दो। विचार करिए, ध्यान रखिए। एक तो अंधा, दूसरे वृद्ध, तीसरे धनहीन, चौथे क्रोधी। आप एक बार अपने हृदय पे हाथ रखिए और विचार अपने मन से पूछिएगा कि यदि बेटा होता सरयाती के तो अपने वंश की रक्षा के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए क्या ये सब स्वीकार करते? कभी नहीं स्वीकार करते। लेकिन बेटी ने कहा पिताजी आपके वंश पर कोई कष्ट ना आवे, आपके परिवार के लोग आनंदित बने रहे, आपका ये राज्य अक्षुण्ण बना रहे, मैं अपना बलिदान देने के लिए तैयार हूं। बेटी ने उस अंधे को, वृद्ध को, रोगी को और महाराज क्रोध युक्त महात्मा को स्वीकार कर लिया। ये बेटिया महाराज विवाह कर लिया। निवेदन करूं, उन्होंने कहा कि हमें सेवक नहीं गृहिणी चाहिए। जानते हैं गृहिणी गृहम उच्यते, घर को घर नहीं कहते। 2 लोग हैं जो भोजन करा के थकते नहीं है कभी। कौन 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 नहीं थकता है? एक माता और दूसरी पत्नी।
काहे डर रहे हैं? बगल में बैठी है, कहिए ना। हाँ, पत्नी भी नहीं थकती है, भोजन करा करके पत्नी भी नहीं थकती है। इसलिए गृहिणी गृहम उच्यते, घर बना रहता है, ईटा पत्थर लगा रहेगा, लेकिन जब तक पत्नी नहीं है, गृहिणी नहीं है, तब तक वो घर नहीं कहा जाएगा। वो मकान हो सकता है, दुकान हो सकता है, आपका व्यवसाय हो सकता है, लेकिन घर में जब गृहिणी है, गृहिणी गृहम उच्यते, कहा कि घर से, गृहिणी से घर होता है, दे दिया। और महाराज देवी सुकन्या ने इतनी सेवा किया, आपको बताएं, धर्म को करने में जो कष्ट होता है उसी का नाम तप है, और जो धर्म का फल है वो सदैव कल्याण होगा। सेवा कभी निष्फल जाएगी ही नहीं। किसी की भी सेवा आपने किया होगा, वो सेवा कभी निष्फल हो ही नहीं सकती। जीवन में मान लीजिए, आप रोड पे झाड़ू लगा दीजिए, गांव वाले भले आपको पागल कहें, लेकिन वहां से जाने वाले का अगर पैर बच गया, उनको सुविधाएं प्राप्त हो गई, तो मान लेना ये वहां आपका पुण्य लिख उठा। इसलिए ये सब फल कभी नष्ट नहीं होता है। धर्म का फल हमेशा लाभ होगा, कल्याण होगा। करने में भले कष्ट हो सकता है, लेकिन धर्म का फल कल्याण होगा। महाराज सुकन्या ने अपनी सेवा से प्रसन्न कर दिया, अश्विनी कुमारों का आवाहन कर लिया, और उन्होंने उनको च्यवनप्राश भी दिया और बढ़िया ईवान बना दिया, और ईवान बन गए। बाद में अश्विनी कुमारों को यज्ञ के प्रभाव से उनको देवताओं के साथ हबी दिलवाई। महाराज च्यवन ने, इंद्र नहीं चाहते थे, इंद्र उठ पड़े वज्र लेकर के। च्यवन ऋषि ने तुरंत देखा इंद्र को, इंद्र का हाथ ऐसे रुक गया। बाद में उन्होंने कृपा करी है। ठीक हुआ, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आगे महाराज अम्बरीश महाराज की चर्चा है, 2 मिनट में आगे बढ़ जाते हैं। आज जन्म होना है भगवान का, बस अधिकतम 10 मिनट में ही हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। इसीलिए हम पूरा